दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। आज जो टर्म है दोस्तों वो करंट अफेयर्स का है। हंसते मुस्कुराते हुए आपको करंट अफेयर्स याद होगी। और आज जो दोस्तों टर्म चल रहा था वो जो है मार्च का चल रहा था ना, मार्च महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है अपना। ये पार्ट 4 है, यानी कि मार्च महीने की चौथी वीडियो साहब। इसके बाद हम आपको अभी मार्च की 4 वीडियोज़ का PDF दे देंगे टेलीग्राम पर, आप वहाँ से रिवीजन कर लेना। ठीक है साहब, शुरू करते हैं अपन लोग हंसते मुस्कुराते हुए। तो जो आपकी आज की साहब पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है, कलर बढ़िया सा ले लूँ कोई अब सही है साहब। आज की जो पहली न्यूज़ है दोस्तों वो है जल स्थिरता सम्मेलन। जल स्थिरता सम्मेलन, ठीक है, ये एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है जल स्थिरता सम्मेलन। तो ये इसमें सिर्फ आपको दोस्तों यही जानना है कि ये कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ है साहब दिल्ली में, बस इसमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं तो आपसे कहूँगा कि इतने सम्मेलन दिल्ली में होते हैं, इतने होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो और सम्मेलन पूछे जाए तो आप तुक्का लगा के दिल्ली लगा देना। ठीक है, 99% चांसेस हैं कि सही हो जाएगा। बाकी हो भी सकता है गलत हो जाए, श्योर थोड़ा नहीं है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि पूछा ही क्या गया था। ठीक है, अब अपन अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रोग्राम, मतलब एक खेल हुए हैं। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स, ये स्पोर्ट्स की हो गई, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स गलत लिख गया, एथलेटिक्स है साहब। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स के नाम से ये गेम हुए हैं। 2025 चल रही है तो 2025 के ये गेम है। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। इसके बारे में दोस्तों आपको समझते हैं साहब। एक तो ये दिल्ली में हुए, पहली बात तो ठीक, दिल्ली में तो ये खेल हो गए। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पदक तालिका रही, मतलब जो पॉइंट्स टेबल रहती है उसमें नंबर 1 कौन रहा है, इंडिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक तो ये खेल कहाँ हुए हैं, तो खेल हुए हैं दोस्तों दिल्ली में। कौन से खेल, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। और पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन रहा है, इंडिया रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपको और याद करना था। 2 न्यूज़ हो गई दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है वो है विक्रम 3221। विक्रम 3221 यानी विक्रम 3201 एंड कल्पना। विक्रम और कल्पना है, इन दोनों की शादी हो रही है साहब, विक्रम और कल्पना की। तो विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, ये बढ़िया कपल बन गया। किस चीज़ का कपल है ये दोस्तों, तो इसरो ने तो ये शादी करवाई है। ठीक है, यानी इसरो के द्वारा तो ये विकसित है। ठीक, कौन कौन, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। और है क्या चीज़ ये, तो 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं ये। ठीक है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं ये। ठीक है, 32 बिट के, दोनों के दोनों कौन है, 32 बिट के हैं भाई। कुंडली मैच होना हो, वाइब्स मैच होनी चाहिए, तो इनकी तो कुंडली भी मैच हो गई। 32 बिट के 32 गुण भी मिल गए इनके। ठीक है, तो 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, 32 गुण मिले हैं इनके, तभी तो इनके नाम में 32 लिखा है, 32 लिखा हुआ है। ठीक है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं ये। ठीक है, अब दोस्तों इनका यूज़ कहाँ होगा, तो अंतरिक्ष में इनका यूज होगा, क्योंकि इसरो ने बनाया है। इसरो तो अंतरिक्ष का ही काम तो करता है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए इन्हें विकसित किया गया है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु इन्हें विकसित किया गया है। किन्हें, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों अपन, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली है, एक सम्मेलन हुआ है नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। ठीक, टेरर समझते हो क्या होता है, आतंक है ना। तो आतंक के लिए कोई पैसा चंदा इकट्ठा ना हो, उसके लिए एक सम्मेलन हुआ है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। तो साहब ये भी अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ हुआ है। ये सम्मेलन दोस्तों हुआ है म्यूनिख जगह पे। म्यूनिख एक शहर है, बहुत अच्छा, जर्मनी का शहर है ये। ठीक है, तो म्यूनिख जर्मनी में ये हुआ है। कौन, ये नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है, म्यूनिख जर्मनी में। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया से कौन शामिल हुआ, तो इंडिया से नित्यानंद राय शामिल हुए हैं। नित्यानंद राय जी शामिल। ठीक है, कभी कभी ऐसे आ जाता है ना कि इंडिया से प्राइम मिनिस्टर गए या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर चाचा गए, तो भैया कोई नहीं गया, नित्यानंद राय जी इसमें गए हैं। ठीक, कहाँ गए हैं, जर्मनी म्यूनिख में, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं साहब।
जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो भी समझते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ अपनी आ रही है, वो आ रही है, एक स्थल है बहुत फेमस, उसका नाम है मधुमल मेगालिथिक। मेगालिथिक समझते हो? अगर हिस्ट्री में आपने मेगालिथिक देखे होंगे, लाश दफनाने वाले जो स्थान होते हैं ना, उनको मेगालिथिक कहते हैं। मधुमल मेगालिथिक मेनहिर, ये एक स्थल है, इसका नाम है ये इतना अजीब सा नाम है इसका। मतलब दोस्तों ये साउथ इंडिया में हो गया। नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेज तो आप लोग समझते ही हो, तो वो तो ये लग नहीं रही, मधुमल तो सब साउथ इंडिया में होता है। तो ये तेलंगाना का स्थल है, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है ये मधुमल मेगालिथिक मेनहिर स्थिल, ठीक है। तो ये तेलंगाना में तो स्थित हो गया। क्यों चर्चा में आया है ये? इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को की संभावित वाली लिस्ट में। अभी फाइनल नहीं हुआ ये, संभावित वाली में है, ठीक है। यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल, संभावित विश्व धरोहर स्थल सूची में, ठीक है। अब कोई भी चीज़ देखो न्यूज़ में आती है तो वो तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्थल कहाँ है। भले ही जरूरी थोड़ी नहीं है कि अभी ये इतनी करंट अफेयर से रिलेट करके दे, सीधे सीधे इतना ही पूछ ले, मैचिंग में आ जाए, कैसे भी आ जाए, तो सारी चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कौन? मधुमल वाला, ठीक है, मधुमल मेगालिथिक स्थल, ठीक है साहब, ये शामिल हो गया। तेलंगाना में ये स्थित है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कौन सी? अमृत जैव विविधता पार्क खोला गया है साहब, अमृत जैव विविधता पार्क, ये भी खोल दिया, अमृत जैव विविधता पार्क। अमृत का जैव विविधता पार्क दोस्तों खोला गया है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ खोला गया है? अमृत जैव विविधता पार्क दिल्ली में, ठीक है। अब दोस्तों अपन रिवीजन कर लें, 4-5 न्यूज़ें हो गई, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में। ज़्यादातर सम्मेलन दिल्ली में ही होते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ये कहाँ पर हुई है? ये एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ये भी दिल्ली में। इंडिया इसमें नंबर 1 पे है, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स वाले में। फिर ये विक्रम और कल्पना का ब्याह करवा दिया, 32 के 32 गुण मिल गए, ठीक है। तो विक्रम और कल्पना 3201, इसरो ने ये ब्याह करवाया, इसरो के द्वारा ये विकास हुआ। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ये दोनों के दोनों। काय में यूज होंगे? कहाँ हनीमून मनाने जाएंगे अपना ये दोनों शादी के बाद? अंतरिक्ष में, ठीक है। तो अंतरिक्ष में साहब इनका हनीमून मनेंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम। वहाँ तो कोई ग्रेविटी भी नहीं है, धुआं मचा सकते हैं अंतरिक्ष में जाके, भाई ऐसा हनीमून मनेगा कि आनंद ही आनंद आएगा साहब, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर दोस्तों नो मनी फॉर टेरर, फिर टेरर के लिए कोई पैसा ना हो इकट्ठा, इसलिए नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? म्यूनिख जर्मनी में। इंडिया इसमें शामिल हुआ और इंडिया से गए थे नित्यानंद जी राय, ठीक है। फिर ये मधुमल मेगालिथिक मेनहिर स्थल है जो तेलंगाना का है मधुमल, और ये यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गया। फिर ये अमृत जैव विविधता पार्क दोस्तों कहाँ खोले गए? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं साहब। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार बांटा गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में तो परिवर्तन कहेंगे ना, दोनों चीज़ें याद रखना भैया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार बट गया एक, और 2025 चल रही है तो 2025 का ये पुरस्कार है, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025। तो ये दोस्तों किसको मिलता है साहब? इस बार मिलता है ये RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार। और किसने दिया दोस्तों? ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये जो मिला है वो मिला है लंदन की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ से, ठीक है, लंदन की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ से। तो सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा मिला है, सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा RBI को ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिल गया साहब। अब यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि RBI ने ऐसी कौन सी तोप चलाई थी जो इसको ये पुरस्कार मिला है। तो RBI की 2 तोप चलती हैं, मतलब 2 पहल चली हैं। एक तो कौन कौन सी है? RBI की सारथी पहल है एक तो, ठीक है, एक तो सारथी पहल है और एक प्रवाह पहल है। 2 पहलें हैं RBI की, ये इतनी अच्छी पहल है कि इनको अवार्ड मिला, ठीक है, सारथी और प्रवाह पहल के लिए,
ठीक है साहब, ये अवार्ड मिल गया। अब आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि सारथी पहल क्या है और प्रवाह पहल क्या है। ठीक है, तो जो सारथी पहल है वो है आरबीआई के जो जो काम करते हैं उनमें, मतलब कर्मचारी हैं जो नौकरी करते हैं, उनकी अच्छी प्रणाली विकसित रहे, वर्क कल्चर अच्छा रहे, उसके लिए सारथी पोर्टल शुरू किया था। तो आरबीआई कार्मिकों के लिए है। ठीक है, कार्मिक समझ रहे हो, कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी, ऑफिसर, नौकरी करने वाले लोग। सारथी तो उनके लिए है। तो फिर प्रवाह किन के लिए? प्रवाह पोर्टल, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो प्रवाह पोर्टल है दोस्तों जो आरबीआई में काम नहीं करते, बाहरी उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, तो ये है बाहरी, मतलब बाहरी यूजर्स के लिए, बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए। दोनों पोर्टल समझ लिए आपने। ठीक है साहब, सारथी किसके लिए है? अंदरूनी के लिए जो काम करते हैं, जबकि प्रवाह किसके लिए? बाहरी के लिए। ठीक है, घरवाली बाहरवाली समझते हो, तो वही वही है। ठीक है, घरवाली कौन है दोस्तों? सारथी, जो आपका साथ देती है हमेशा। लेकिन आपको मज़ा किसके संग आता है? बाहर वाली के संग। बाहर लिखा है ना, ये बाहर मतलब बाहर वाली, तो बाहर वाली हो गई। ठीक है, समझ भैया का पढ़ाने का तरीका दोस्तों ऐसा ही है। पढ़ाना पढ़ाता का हूँ मैं, तो मज़े लेता रहता हूँ आपके संग, आप मेरे संग मज़े लो, मैं आपके संग मज़े ले रहा हूँ। ऐसे ही मज़े लेते लेते ही दोस्तों याद हो जाएगा आपको सब कुछ। अंततः चाहिए तो मज़ा ही ना। कुल मिला के हमें मज़ा मिल रहा है, अपनी खुशी मिल रही है कि आपको हम सिलेक्शन दे सकें, आपको अपना मज़ा मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हम भी खुश, आप भी खुश, है ना। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो साहब। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो है दोस्तों चंद्रयान 5 की घोषणा हुई है। ठीक है, चंद्रयान 5, चंद्रयान 5 की घोषणा कर दी साहब। ठीक है, तो साहब किन्ने करी? कोई तो घोषणा करेगा ही ना, हम बैठे बैठे थोड़े यहाँ से घोषणा कर देंगे। तो इसरो के जो चीफ हैं वही तो करेंगे। इसरो के जो चीफ हैं उनका नाम पता है कि नहीं पता? वी नारायण नाम है। पहले सोमनाथ जी थे, वो तो रिटायर हो गए। इसरो प्रमुख वी नारायण द्वारा इनकी घोषणा कर दी गई। किसकी घोषणा की गई है? चंद्रयान 5 की। और 2027 में ये लॉन्च करने का अभी इन्होंने कहा है। अब कह तो दिया है, देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक साहब, ये भी अभी समझ लिया आपने कि 2027 में लॉन्च होगा। और इसरो प्रमुख वी नारायण ने ये घोषणा की है चंद्रयान 5 के बारे में। अब अपन दोस्तों चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, ये डायलॉगबाजी चलती रहती है रायसीना में। ठीक है, रायसीना मतलब दिल्ली का एक एरिया है जिसको रायसीना हिल्स कहते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होम है, बस वहीं पर। तो रायसीना डायलॉग है दोस्तों, ये डायलॉगबाजी चली है 10वीं बार, यानी 10th एडिशन है, ये 10वां संस्करण है रायसीना डायलॉग का। दिल्ली में ये सब डायलॉगबाजी चलती है। तो कहाँ होगा ये सब पूरा रायसीना डायलॉग? नई दिल्ली में होगा साहब। अब डायलॉगबाजी तो हो गई नई दिल्ली में, तो अब कोई मुख्य अतिथि बन के आएगा, उसी को तो डायलॉग सुनाए जाएंगे, अकेले थोड़ी डायलॉग चल रहा है। तो कौन आया है साहब मुख्य अतिथि इस बार? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया इस बार ढंग से। आज बेटा डायलॉग सुनो तुम। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन नाम है ना उनका, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो बने और उनको सामने खूब दिल्ली में खूब डायलॉगबाजी चली। ठीक है, अब दोस्तों याद रखना कि न्यूजीलैंड है, इसका मतलब विदेश है। तो आयोजन कौन करेगा? विदेश मंत्रालय। भाई विदेशी बुलाया जा रहा है तो विदेशी मंत्रालय आयोजन करेंगे। तो आयोजन किसने किया है दोस्तों? विदेश मंत्रालय ने। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आयोजन किसने किया है? विदेश मंत्रालय ने। ठीक, और अकेले मंत्रालय से तो कुछ होता नहीं है, एक आदमी और चाहिए जो इनका साथ निभाए, हाथ बटाए। तो एक फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है। ठीक है साहब, कौन सा प्रोग्राम है? रायसीना डायलॉग। ठीक साहब, तो रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, और चीफ गेस्ट कौन पकड़ लिया इस बार? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर पकड़ लिए, क्रिस्टोफर लक्सन। लक्स साबुन से नहाते होंगे इसीलिए लक्स नाम रख दिया इनका। ठीक है, पियर्स से नहाते तो क्रिस्टोफर पियर्स रख देते। और एक तो साबुन 555 भी आता है, तो अगर 555 से होते तो क्रिस्टोफर 555 हो जाता है। फिर आयोजन किसने किया दोस्तों? एक तो ये विदेशी हैं तो विदेश मंत्रालय, और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगली न्यूज़ की तरफ। फिर रिवाइज करेंगे अभी अपन थोड़ी देर बाद। पहले 4 से 10 नई न्यूज़ तो पढ़ लें हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक है साहब,
अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाते हैं? बताओ बताओ, खोपड़ी चलाओ अपनी, बैठे बैठे सिर्फ सुनते रहो कहानी, खोपड़ी चलाओ। 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। थीम क्या है दोस्तों इसकी? देखो थीम वैसे आपको इंग्लिश में याद करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वर्जन इसका कभी कभी बदल जाता है, इसलिए हम तो हिंदी उसमें इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी आपकी बोल देंगे। जो इसकी थीम रही वो है अ ट्राइब्यूट टू नेचर्स। नेचर होता है प्रकृति। अ ट्राइब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर। टिनी मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर समझते हो? वही कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, तो वही तो मैसेंजर ही तो होता है वो। तो जो तो कबूतर की कबूतरनी जैसी लग रही है ना, गौरैया, तो अ ट्राइब्यूट टू नेचर्स मैसेंजर, ये भी गौरैया कबूतर की कबूतरनी जैसी है गौरैया, तो मैसेंजर है ये भी। ट्राइब्यूट माने होता है श्रद्धांजलि, नेचर माने प्रकृति, टिनी माने होता है नन्ना मुन्ना। तो प्रकृति के नन्हे मुन्ने मैसेंजर को श्रद्धांजलि, ठीक है। ठीक साहब, यानी प्रकृति के नन्हे मुन्ने दूतवाहक को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये इसकी थीम है। कब की थीम है? विश्व गौरैया दिवस की। दोस्तों 20 मार्च को ही एक दिवस और भी मनाते हैं, उसको मनाया जाता है, उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है। खुशहाली दिवस। खुश रहते हो कि नहीं रहते? खुश रहा करो, एकदम एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, खुशहाली कहेंगे ना इसको हिंदी में, खुशहाली दिवस। खुश रहा करो साहब, ठीक है। मेला फेला देखे आया करो, अब तो नुमाइशें लग रही हैं हमारे गाँव में, तो खूब लगी हैं। गर्मियों की छुट्टियों में लगती है ना, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, तो जाया करो साहब मेले वाले देखने, खुश रहोगे। ये भी दोस्तों कब बनता है? 20 मार्च को, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। इसकी भी थीम है, एक डे की थीम इम्पोर्टेंट होती है, वही हम आपको समझाते हैं। इसकी जो थीम है दोस्तों वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग, यही तो हम करते हैं दोस्तों आपके साथ, तभी तो आप हमारे साथ हंसते मुस्कुराते रहते हो। देखो हम आपकी केयर भी करते हैं, ठीक। आपको अपनी नॉलेज के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में आपकी केयर भी करते हैं, फिर अपनी कहानियाँ भी आपसे शेयर करते रहते हैं। तो जहाँ केयर होगी, जहाँ शेयर होगी, वहाँ क्या होगी? खुशहाली ही खुशहाली होगी। जहाँ केयर ही नहीं होगा, कोई किसी की फैक्ट्री नहीं है, जाओ भाड़ में जाओ, है ना, तो फिर क्या फिर खुशहाली? या अपनी बातें आप शेयर ही नहीं करोगे, बने रहोगे रिजर्व नेचर के, तो बने रहो, कहाँ घंटा खुशहाली आएगी फिर, है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, खुशहाली तभी आएगी जब केयरिंग एंड शेयरिंग की थीम होगी साहब, ठीक है। आपने ये भी समझ लिया। अब दोस्तों अगली न्यूज़ है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये तो डे हो गया 20 मार्च को, इसी दिन एक रिपोर्ट भी जारी होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। विश्व खुशहाली सूचकांक कहते हैं इसको, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स कह लो, रिपोर्ट कह लो, एक ही बात है। खुशहाली सूचकांक तो कौन जारी करता है साहब? पहला तो यही बहुत बड़ी बात है कि कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जारी करता है, ठीक है। कभी फुल फॉर्म नहीं आएगी, ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा, UNSDSN द्वारा जारी, UNSDSN द्वारा जारी। हम बता दे रहे हैं, SDSN की फुल फॉर्म, UN की तो होगी यूनाइटेड नेशंस, SD की होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SN की है सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। जिसको लिखनी है लिख सकता है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया, बस ऐसे ही पूछा जाता है कौन जारी करता है। ऑप्शन में होते हैं WEF, वर्ल्ड बैंक, IMF, SDSN, ठीक है। तो SDSN के द्वारा ये जारी किया गया। अब देखो टॉप में कौन देश रहे, तो टॉप के 2 देख लेते हैं, कभी कभी 2 भी देख लेने चाहिए, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसके हम दोनों बता दें। तो नंबर 1 पे तो दोस्तों फिनलैंड रहा, सबसे ज़्यादा खुश देश यही है, और लगातार 8वीं साल रहा है, ठीक। लगातार 8वीं बार ऐसा हुआ कि नंबर 1 पे फिनलैंड आ गया। नंबर 2 पे रहा है दोस्तों डेनमार्क, ठीक है। नंबर 1 पे कौन रहा है? फिनलैंड, लगातार 8वीं साल, जबकि नंबर 2 पे कौन रहा है? डेनमार्क, ठीक है साहब। ये भी आपने देख लिया, टॉप 2 कंट्री हो गई। अब लास्ट कंट्रीज भी देख लो, जो सबसे ज़्यादा दुखी कंट्री है, मतलब कि जहाँ खुशहाली नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और जाहिर सी बात है वो कौन सा देश होगा दोस्तों? अफ़गानिस्तान, जहाँ तालिबान ने पूरा आतंक वगैरह पेल रखा है, तो क्या खुशहाली मचेगी वहाँ पर, ठीक है। अफ़गानिस्तान इसका आखिरी देश है जो इस लिस्ट में शामिल हो पाया।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया की रैंक भी तो देखनी पड़ेगी कि भारत कौन से नंबर पे है। और तुम लोग खुश रहते नहीं हो, तुम्हें बता बता के हम मरे जा रहे हैं कि खुश रहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती रही है तो कैसे रैंक सुधरेगी। 118वीं रैंक है इंडिया की, समझ रहे हो, देख रहा है विनोद कैसे खुशहाली जो है हिंदुस्तान से धीरे धीरे गायब हो रही है। तुम लोग खुश रहते नहीं हो, तुम लोग गलत ट्रैक पे चलते हो। पहली बात तो गलत ट्रैक पे चलते हो, ठीक से पढ़ाई करते नहीं हो, मतलब पढ़ाई तो करते हो, सही दिशा में नहीं करते। ट्रैक गलत है तुम्हारा, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन ट्रैक सही नहीं पकड़ पा रहे। अब कोई आदमी को अगर इलाहाबाद से मुंबई की जाना हो और वो इलाहाबाद से अगर कलकत्ता की ट्रेन पकड़ लेगा तो मुंबई का घंटा पहुंच जाएगा, है ना। तो वही है, आपको नौकरी तो चाहिए लेकिन यहाँ आप बैठे हुए नौकरी चाहिए, तो ऐसे चलना पड़ेगा ना। ऐसे चलोगे तो कैसे नौकरी तक आ पाओगे। तो वही मैं आपको बताता रहता हूँ कि रास्ता क्या है नौकरी तक जाने का। जो बच्चे समझ जाएंगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी वो नौकरी के रास्ते पर पहुँच भी जाएंगे, मंजिल पर पहुँच भी जाएंगे, देख लेना आप। फिलहाल दोस्तों अब हम रिवीजन करते हैं, इतनी कथा हमारी हो भी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन एक रिवीजन करते हैं। जल स्थिरता सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स भी दिल्ली में आयोजित हुई। इंडिया में रैंक में नंबर 1 पे रहा। विक्रम और कल्पना का ब्याह करा दिया, 32 गुण मिलवा दिए, तो 3201 इसरो के द्वारा ये ब्याह हुआ, ठीक है। 32 गुण मिले थे, यानी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हैं दोनों के दोनों। अंतरिक्ष में जाके अपना हनीमून मनाएंगे साहब, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को इसरो के द्वारा बनाया गया है। फिर नो मनी टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ, जर्मनी में म्यूनिख में। इंडिया से कौन शामिल हुए, नित्यानंद राय। फिर मधुमल मेगालिथिक मेनेहिर स्थल है ये दोस्तों कहाँ का स्थल है, तेलंगाना का। फिर यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थल सूची में इसको शामिल भी किया गया है। अमृत जैव विविधता पार्क कहाँ खोले गए हैं, दिल्ली में खोले गए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार अभी हाल ही में साहब चला, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मधुमल वाला कहाँ खोला गया, तेलंगाना में, यूनेस्को की संभावित वाली में है ये, ठीक है, ओके। अमृत जैव विविधता पार्क दिल्ली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार किसको मिला है, आरबीआई को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा मिला है। आरबीआई की 2 तोप चली हैं, एक सारथी तोप, एक प्रवाह तोप, यानी 2 पहले हैं, सारथी और प्रवाह, उनके लिए मिला है। सारथी कौन है, घरवाली है, यानी आरबीआई के जो कर्मचारी हैं वो अंदर काम करते हैं उनके लिए। प्रवाह कौन है, ये बाहर वाली है, ठीक है, बाहरी लोगों के लिए, बाह मतलब बाहरी, ठीक है, प्रवाह। फिर चंद्रयान 5 की भी घोषणा कर दी साहब इसरो प्रमुख वी नारायण ने। 2027 में ये लॉन्च होगा। फिर रायसीना डायलॉग दोस्तों 10वां संस्करण इसका आयोजित हुआ नई दिल्ली में। चीफ गेस्ट कौन है, न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। आयोजन कहाँ हुआ इसका, वो कौन किसने कराया है, विदेश मंत्रालय ने, क्योंकि न्यूजीलैंड तो विदेशी है ना ये लोग, तो विदेश मंत्रालय ने। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। फिर गौरैया दिवस दोस्तों मना दिया 20 मार्च को। अ ट्राइब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर, टिनी माने नन्ना मुन्ना, ठीक है, इसकी थीम हो गई। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, खुशहाली दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को। ये भी 20 मार्च को, दोनों गौरैया और हैप्पीनेस दोनों 20 मार्च को हैं। इसकी थीम क्या है, केयरिंग एंड शेयरिंग। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों जारी हुआ, UNSDSN ने ये जारी किया है। टॉप के 2 देश हैं, वो हैं फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है। लास्ट की कंट्री है अफगानिस्तान, और भारत की रैंक आई है दोस्तों 118वीं, ठीक है साहब, ये आपने समझा। अभी हम धीरे धीरे ही दोस्तों करते हैं, इतने इतने करो, हम कोशिश करेंगे अब आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लास देते हैं। कोशिश तो हम बहुत करते हैं यार, बच्चे इतने तूफानी आ गए हैं कि सब कुछ तोड़ ताड़ के रख देते हैं। अभी मैं दोस्तों अपनी जो वीडियो बना रहा हूँ ना, गाड़ी में भी नहीं बना रहा अब तो बैठ के, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि चाचू गाड़ी में बैठ जाते हैं जाके, ठीक है, तो आतंक फैलते हैं। अपने दोस्त के रूम पे आया हूँ मैं, वहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब मेरी मजबूरियाँ भी समझते रहना, ठीक साहब, ओके। अब दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए आप याद करो ये सब चीज़ें, 3 सवालों के आंसर बताओ पहले हमें, तब जाओगे घर पे, ठीक है साहब। क्वेश्चन पूछने से पहले दोस्तों आप, हमारी ये पहल चल रही है ना कि हम 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे आपको, तो वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो सुनते जाओ पहले, तो तब उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। तो गर्म पवन और देश वाले हम फैक्ट बता रहे थे साहब, बहुत इंपॉर्टेंट गर्म पवनों के बारे में बताते हैं दोस्तों। आप लोग नोट्स पे अपना लिखते रहना, इसके लिए मैंने कहा था ना आपसे अलग कॉपी बनवाई है, एक ये और एक टेलीग्राम पे भी
पहल चल रही है उसका भी आनंद लेते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं दोस्तों। आप ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम आपके संग कुछ गलत या बेकार की बातें बताएं, ना आप अपना टाइम वेस्ट करो बेकार की चीज़ों में। अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो भैया, पेपर आ गया आपका, ठीक है। तो आज जो दोस्तों अपन सबसे पहले समझ रहे हैं वो पवन है टेम्पोरल। टेम्पोरल एक ये पवन है साहब, टेम्पोरल गर्म पवन है, ये अमेरिका में चलती है, ठीक है। हवा है टेम्पोरल जो कहाँ चलती है, अमेरिका में, ठीक है साहब। टेम्पोरल हवा में चल रही है अमेरिका में। एक दोस्तों आपने टेम्पोरल हवा समझ ली। एक और है, वो हवा है शामल। शामल हवा कहाँ चलती है दोस्तों, वो चलती है आपकी ईरान में, ठीक। तो सांवली सलोनी हवा है ना, आपने गाना सुना है, कोका कोला तू। तो सांवली सलोनी मतलब ईरान में जो है सांवली सलोनी है लड़की, हवा है वो चल रही है, ठीक साहब। और टेम्परेरी तो जो है अमेरिका में काम चल रहा है। टेम्परेरी काम का चल रहा है, अरे ये बिगड़ गया। टेम्परेरी काम कहाँ चल रहा है साहब, अमेरिका में चल रहा है। जबकि सांवली सलोनी कहाँ घूम रही है आजकल, ईरान में घूम रही है। एक और दोस्तों हवा देख लो, 3 फैक्ट होते हैं। एक अगली जो हवा है वो हवा है सिरोको, ठीक है। सिरोको हवा है दोस्तों ये। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में जानो, यूपीएससी में डिटेल में आ गया था इसके बारे में, तो हम भी आपको कोशिश करेंगे डिटेल में बताने की। ये सहारा रेगिस्तान से लेकर भूमध्य सागर तक चलती है। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ बहती है, भूमध्य सागर की तरफ, ठीक है। भूमध्य सागर तक चलती है। कई सारे देश इससे प्रभावित होते हैं, तो उसमें मेन जो देश है वो है इटली और स्पेन। ये 2 देश यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये कथा सहारा रेगिस्तान भूमध्य सागर ना पूछ के यही पूछ लिया जाए कि कहाँ चलती है, तो इटली स्पेन में सबसे ज़्यादा चलती है सिरोको, ठीक है। इटली स्पेन में, जबकि सांवली सलोनी ईरान में है और टेम्परेरी कहाँ है, अमेरिका में। ये आपने 3 फैक्ट देख लिए, ठीक साहब। अब दोस्तों सवाल बताओ, ये बताइए आप लोग कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी। कांग्रेस वाला सेशन देख रहे होगे आप लोग। एक तो ये बताओ, एक दोस्तों बताओ आप लोग, जो चोल वंश है उसका संस्थापक कौन है। कौन सा चोल, मध्य भारत वाला, तमिलनाडु वाला चोल वंश है ना जो, उसका संस्थापक आप बताइए, ठीक साहब। एक आप दोस्तों ये बताओ, एक चीज़ आप करंट अफेयर्स की बताओ दोस्तों हंसते मुस्कुराते हुए, कि हाल ही में जो सुर्खियों में रही स्वावलंबिनी पहल, ये आपको मैंने मार्च महीने की पहली वीडियो में बताई थी। स्वावलंबिनी पहल किस संस्था या संगठन के द्वारा शुरू की गई है अभी हाल ही में। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताओ हंसते मुस्कुराते हुए। और खूब पढ़ो लिखो भाई, 50 दिन आपके पास है। ऐसी पढ़ाई करो कि धुआं मच जाए, इलाका एकदम गरम हो जाए, खूब जीवन में आगे बढ़ो दोस्तों। कभी अगर हमारा कुछ आपको फ़ायदा मिला हो हमारी चीज़ों से, तो बस दुआओं में नाम याद रखना, और कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, सिर्फ दुआएं चाहिए, ठीक है साहब। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाना गाते रहिए, दुआओं में याद करते रहिए, ठीक साहब। शुक्रिया।